सबसे पहले अपन देख लो भौतिक मात्रक। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर। संकेतक मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी किलोग्राम हो गया। समय का हो जाएगा सेकंड, जिसको एस से डिनोट करेंगे। ताप का हो जाएगा केल्विन, किलो से करेंगे। विद्युत धारा का एम्पियर, और ये हो जाएगा एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडेला, इसको CD से करेंगे। और पदार्थ का परिमाण मोल, जिसको मोल में संकेतक करेंगे। अब आता है भौतिक राशि और उसका मात्रक। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर क्यूब। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। भौतिक राशि क्या हो जाएगा? किसका? तो आयतन का। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, जिसका क्या होगा? किलोग्राम मीटर क्यूब बराबर किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। वेग क्या होगा? विस्थापन बटा समय। क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। क्या होगा? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड से -1। अब होता है त्वरण। त्वरण में क्या होगा? वेग परिवर्तन समय मीटर बटा सेकंड बराबर मीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बल का क्या होगा? द्रव्यमान गुना त्वरण। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अपना कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। किलोग्राम हो गया मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसे न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कार्य का क्या है? बल गुना विस्थापन। क्या होता है? बल गुना विस्थापन। मीटर में क्या होता है? मीटर इंटू बल का कार्य क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। इसे जूल से भी कहते हैं। शक्ति का क्या होता है? कार्य बटा समय, जूल बटा सेकेंड बराबर। खिला सकते शांत कोई नहीं, तब ना हो जाएगा। देखो बंद हो जाएगा, तो शांत देखो। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि में? सबसे पहले देखो, ये 4 गो बात जो है ना, 7 गो भौतिक राशि है। कौन है? 7 गो भौतिक राशि है। कौन कौन सा है? आयतन, वेग, त्वरण, बल, और क्या है? कार्य, शक्ति, समतल कोण और धन कोण। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आयतन, घनत्व, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, द्रव्यमान। तो इस 7 गो जो है ना भौतिक राशि है, जिसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसको अब देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि कौन सा? विद्युत धारा। जो 7 गो है वो मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि पूछेगा तो विद्युत धारा। बल, वेग, कार्य नहीं होगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियां हैं। इन राशियों का मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक को किसी एक अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या हो जाए तुमको? वाट। वाट मतलब क्या? पावर। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई तुम यहाँ देखो ना, हंसो मत। तुम यहाँ वहाँ कोई नहीं है, तुम यहाँ देखो, वहाँ कोई नहीं है। कैसे ना कोई फोटो दिख रहा है। तुम पढ़ाई करके मजाक करो। शक्ति को देख बंद हो गया। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। पानी पी लो। विद्युत शक्ति का ही क्या होगा? विद्युत शक्ति का इकाई हो जाएगा तुमको वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट और विद्युत शक्ति का मात्रक भी वाट। पावर बराबर क्या होगा? वो कार्य बटा समय। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बल फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न
जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्क तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा की भी मात्रक होता है। तो जूल ऊर्जा का भी होता है और कार्य का भी मात्रक होता है। आवृत्ति को मापा जाता है किस में? हर्ट्ज में। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। एक समान मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति मापा जाता है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? R इंटू 1/T। जहाँ R पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध ओम होता है, वहीं I पदार्थ के टुकड़ों की धारा का दिशा में लंबाई मीटर में होता है। A बराबर क्या होगा? धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल या वर्ग किलोमीटर में। अगला ओम मीटर किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? किसकी इकाई होती है? दूरी की। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका होता है? दूरी का। मीटर लंबाई का एक सूक्ष्म मात्रक है। इसे nm संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1 नैनोमीटर का अरबवां भाग होता है। इसका मान जो है 10 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर nm बराबर 1 बटे कितना? देखो 1 अरब, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 1/10 करोड़ मतलब 10⁻⁹ मीटर। एम्पियर मापने की इकाई क्या होता है? एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा। किसका? एम्पियर मापने की इकाई है किसका? विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ क्या होगा कि इस तार में प्रति सेकंड 6 × 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। किसकी इकाई? मेगावाट। तो उत्पादित की जाती है। किसका? उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अब देखो जो तुम्हारा सब पढ़ा हुआ है, पहले रिवीजन किया, अभी देखो तुम मिस करोगे। त्वरण किसका होगा? त्वरण किसका होगा? बल का क्या होगा? बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। कृत कार्य का जूल। कृत कार्य का जूल। आवेग का क्या हो जाएगा? देखो यहाँ दिया हो। डी का क्या हो जाएगा तुमको? न्यूटन सेकेंड। बल का हो जाएगा, ठीक। दूसरा तुमको दिया बल का हो जाएगा न्यूटन। कृत कार्य का हो जाएगा तुमको जूल और आवेग का हो जाएगा तुमको सेकेंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। अब आगे देखो, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? कौन सी सम्मिलित नहीं है? कार्य का जूल सही, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का डाइन। ये गलत है। दाब का क्या होता है ना? पास्कल। दाब का सही मात्रक क्या होता है? पास्कल। CGS प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। तो डाइन किसका हो जाएगा? बल का CGS प्रणाली में। और दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का मात्रक नहीं होता। प्रतिबल, बल और दाब का होता है, विकृति नहीं। तो BPSC 19 का पूछा क्वेश्चन। सूची को सूची 2 से मिलाओ। वाट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी। वाट का तो शक्ति। वाट का क्या हो जाएगा तुमको? शक्ति। सही पकड़े तुम। दूसरा नॉट का क्या हो जाएगा? नौ संचालन। समुद्री जहाज की गति। नॉट का क्या हो जाएगा? समुद्री जहाज की गति हो जाएगा। तीसरा क्या है तुमको? नॉटिकल मील। नॉटिकल मील क्या हो जाएगा? नौ संचालन हो जाएगा, नौ का। हाँ। और चौथा हो जाएगा कैलोरी। कैलोरी का क्या हो जाएगा तुमको? कैलोरी का हो जाएगा उष्मा। कैलोरी क्या हो जाएगा? उष्मा। देखो यहाँ पे ना 2 कंफ्यूजन है। क्या? नॉट और नॉटिकल मील। नॉट और नॉटिकल मील पावर, शक्ति होता है ना, शक्ति। और चौथा है यहाँ पे वोल्ट। वोल्ट का क्या हो जाएगा? विभवांतर। ये मिला। कैलोरी का उष्मा, ये भी तुमको मिल गया। चलो ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अभी देखो, नॉट पढ़े थे हम लोग, जहाज के चाल की माप, ठीक है, ये सही है। नॉटिकल मील जो है ये नौ संचालन में प्रयोग की गई दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये भी सही है। लेकिन प्रकाश वर्ष मापने की इकाई नहीं है। 1 वर्ष में तय की द्वारा प्रकाश। हाँ, तो समय की मापन नहीं है, तो ये डी गलत हो जाएगा। तो क्यों लिखा? प्रकाश वर्ष समय की नहीं अपितु दूरी मापन की इकाई है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष
वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। प्रश्नगत अन्य युग्म सही सम्मिलित। एंगस्ट्रम किसका इकाई है? तो तरंग दैर्ध्य का। तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? 746। ये तो तुम रटा हुआ। 1 हॉर्स पावर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। 1 वाट पावर होता है 1 जूल सेकंड। 1 अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है 746 वाट। सूची को सूची 2 से मिलात कीजिए। उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। क्या हो जाएगा? उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा। देखो पहला है उच्च वेग का क्या हो जाएगा? उच्च वेग का तुमको हो जाएगा मैक। क्या होगा? मैक। तरंग दैर्ध्य किससे मिल जाएगा? तो तरंग दैर्ध्य मिलेगा तुमको एंगस्ट्रम से। दाब हो जाएगा पास्कल, ऊर्जा हो जाएगा जूल, मतलब क्रम से मिला हुआ। उच्च वेग का मैक, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। अब है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे? तो दबाव से। किससे? दबाव से। अब 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 39वीं 1994 में। क्या कर रहा है? तो 1/1000 मिलीलीटर जो है 1 माइक्रोन बराबर होता है। अब है 1 माइक्रोन बराबर 10 टू द पावर 6 मीटर। 10 टू द पावर जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। अब देखो मात्रक एवं पैमाना, ये 2 पेज का है लेकिन इससे हर बार 3 क्वेश्चन फिक्स रहता है हर एग्जाम में। ये दोनों कंठस्थ कर लो तो काम बन जाएगा अपना। पहला अल्टीमीटर। अल्टीमीटर में क्या है? तुम जैसे बोलते हैं ना, अल्टीमीटर में क्या मापा जाता है? ऊंचाई मापक यंत्र मुख्यतः विमानों में प्रयोग होता है। अल्टीमीटर कहाँ होता है? बोलो। ऊंचाई मापक यंत्र कहाँ? विमानों की ऊंचाई मापने में। एमीटर किस में यूज? विद्युत धारा मापक यंत्र। विद्युत धारा। एनीमोमीटर वायु वेग मापी। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक। और एंटोनोमोमीटर वाष्पीकरण मापक। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का नियंत्रण मापन करने वाला यंत्र। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। और बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र। और कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र। कार्डियोग्राफ हृदय गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। क्रोनोमीटर समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी जिसका प्रयोग मुख्यतः नाविकों द्वारा समुद्र में किया जाता है। कैलोरीमीटर रंगों की तीव्रता के मापन द्वारा पदार्थों की सांद्रता का पता लगाने में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। कैथोटोमीटर ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापक यंत्र। क्रायोमीटर एक प्रकाश का थर्मामीटर जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। और साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरण जो आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने वाला उपकरण। और डिलेटोमीटर पदार्थों के आयतन में होने वाले परिवर्तनों को मापने वाला उपकरण। डीप सर्किल इस यंत्र की मदद से किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात किया जाता है जिसको डीप एंगल कहते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण। डायनेमोमीटर बल आघूर्ण या शक्ति को मापने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि को मापने वाला यंत्र जिसको EEG से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर का मापन करने वाला उपकरण। इलेक्ट्रोस्कोप किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। और इवेपोरोमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला उपकरण। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। फाइडोमीटर सागर की गहराई मापने की युक्ति। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा मापी यंत्र। ग्रेविमीटर गुरुत्वाकर्षण मापक यंत्र। जायरोस्कोप कोणीय वेग मापक यंत्र। हाइड्रोमीटर द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व का मापक करने वाला यंत्र। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन अंतर्जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। और हाइग्रोस्कोप वातावरण में उपस्थित आर्द्रता के परिवर्तन को दर्शाता है। हिप्सोमीटर
दी गई ऊंचाई पर जल के क्वथनांक को ज्ञात करने कर ऊंचाई का मापन करने वाला उपकरण। क्राइमोग्राफ। विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि में के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण। लैक्टोमीटर। दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए उसके आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला उपकरण। लक्समीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने का उपकरण। और लिसीमीटर। वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। मैग्नोमीटर। किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा का मापन करने वाला उपकरण। मैनोमीटर। द्रवों या गैसों के दाब का मापन करने वाला उपकरण। माइक्रोफोन। यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदनों में परिवर्तित करता है। और माइक्रोटोम। ऐसा यंत्र जो अनुवीक्षणीय निरीक्षण के लिए किसी वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देता है। और नेफोस्कोप। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा का मापन करने वाला यंत्र। ओडोमीटर। किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला उपकरण। पेरिस्कोप। ओट या आवरण में रहते हुए प्रक्षेप को अपने आसपास की वस्तुओं को देखने में समर्थक बनाने वाला उपकरण। उसके बाद है फोनोग्राफ। ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं उत्पादन करने वाला उपकरण। पोटेंशियोमीटर। किसी सेल के EMF का मापन करने वाला उपकरण। पिक्नोमीटर। विस्कोमीटर। किसी तरल की सांद्रता का मापन करने वाला यंत्र। और विंड वैन। पवन की दिशा मापक यंत्र। कितना याद था इसमें पहले से? अब ऐसा क्वेश्चन लगा लेंगे ना। हाँ, बंद कीजिए उसको पहले। वो हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है ना, इसको बंद कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत? नहीं, इसमें बहुत टाइम लग गया, वो लंबा हो जाएगा। मात्र जो है ना 42 क्वेश्चन पूरा थोड़ा करेंगे। 1 घंटा का नहीं बनाना। कोई दिक्कत नहीं, बनाइए, हम चलते हैं। ठीक है, जाओ रोटी बनाना तुम, हम अकेले बन लेंगे। इतना पढ़ जाती है तो विद्युत धारा नापी जाती है अमीटर से। एमीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के EMF का मापन करने वाला उपकरण है। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो जो है वायुमंडल के दाब मापने में काम आता है बैरोमीटर। वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा जैसे द्रव प्रयोग होते हैं? तो इसमें देखिए स्टार लगा हुआ है, क्या ही हो जाएगा इसका आंसर? तो बैरोमीटर या विद्युत मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर अलग अलग मापक द्रव या जल, पारा या हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे? तो लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइग्रोमीटर से द्रव जल घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर का विभवांतर का मापन करते हैं। हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो ये होगा हाइग्रोमीटर। हवा में आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपको? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सी यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो ये आ जाएगा आपको मैनोमीटर। कौन सा हो जाएगा? मैनोमीटर लाया जाता है। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या? हाइग्रोमीटर से वातावरणीय आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को मानांकित करने के लिए उपकरण निम्न में से कौन सा है? आर्द्रता को कौन हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो ये पूछा थर्मो रेसिस्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये जो है सही सुमेलित किया गया, बाकी सब गलत है। अब आगे मिलान करना है। स्टेथोस्कोप है, स्फेग्नोमीटर है, केरेटोमीटर है और लक्समीटर है। तब देखिए पहला स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप जो है उसका मिलान हो जाएगा हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। स्टेथोमीटर हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए। दूसरा है स्फेग्नोमीटर। स्फेग्नोमीटर हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए। किसके लिए?
तो रक्तचाप को मापने के लिए अब कैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर जैसे 22 कैरेट का सोना, तो ये क्या होगा, सोने की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। लक्समीटर क्या हो जाएगा, लक्समीटर किसका, तो प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्समीटर का उपयोग होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा है, रक्त दाब मापने का स्फेग्नोमीटर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसे 1500 सेल्सियस से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जाता है, तो पैरोमीटर। 1500 से अधिक तापमान की बात करेगा, किसका लाया जाता है यूज में, तो पैरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा लक्समीटर। रडार उपयोग में आता है, रडार उपयोग किस में आ जाता है, तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति ज्ञात करने में आता है रडार का उपयोग। निम्न में से कौन सी रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अब आगे क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, सही बात है। रिएक्टर पैमाने मापने का प्रयोग क्या है, तो भूकंप लहरों का आयाम, भूकंप अर्थक्वेक की तीव्रता मापी जाती है किस में, तो रिएक्टर पैमाना में। कौन सा सम्मिलित नहीं है, सेल्सियस ताप, किलोवाट आवर विद्युत, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये नहीं, रिएक्टर पैमाना भूकंप के संबंधित है तो आर्द्रता नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, जबकि आरएच गुणक रक्त ये संबंधित है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो केल्विन में ऋणात्मक मान नहीं होता है। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है, भूकंप मापी यंत्र कौन सा हो जाएगा, तो सिस्मोग्राफ हो जाएगा, कौन सा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ये सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। निम्न युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, तो ये होता है सिस्मोग्राफ द्वारा मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो ये जो है भूचाल, जिसको भूकंप बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं, तो ये भूचाल आ जाएगा। वर्ड चेंज कर दिया गलत करने के लिए, लेकिन भूचाल इसका सही आंसर होगा। सुमित कीजिए, भूकंप क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो अल्टीमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा हो जाएगा ओम। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध हो जाएगा आपको विद्युत धारा हो जाएगा अमीटर, और प्रतिरोध हो जाएगा ओम, प्रतिरोध क्या हो जाएगा ओम। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल के विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अब है फेदोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर और अल्टीमीटर। अब है इसका मिलान करना है, तो फेदोमीटर किस में चल जाएगा वायुमंडल की आर्द्रता में चल जाएगा फेदोमीटर। अब आ गया बैरोमीटर, तो बैरोमीटर किस में चल जाएगा, तो वायुमंडलीय दाब में। और तीसरा है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किस में चल जाएगा, वायुमंडल की आर्द्रता। और दूसरा बैरोमीटर हो जाएगा वायुमंडल का दाब। तीसरा है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हो जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता। और चौथा में है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर कहाँ चल जाएगा, तो ऊंचाई में। तो देखिए फाइदोमीटर चल जाएगा, फाइदोमीटर चल जाएगा समुद्र की गहराई में, और बैरोमीटर चल जाएगा वायुमंडलीय दाब में, और हाइग्रोमीटर चल जाएगा वायुमंडलीय आर्द्रता में, जबकि अल्टीमीटर कहाँ चल जाएगा, ऊंचाई में। फाइदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई। फाइदोमीटर मापने में किसका उपयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई में। अब है मिलान करने के लिए फिर से एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ रूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय और धड़कन आदि। और 50 जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, उसमें क्या है, ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज जल एजिथमिक कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, थियोडोलाइट। क्या हो जाएगा, थियोडोलाइट इसका करेक्ट आंसर होगा। ऊर्ध्वाधर तल जिसको एलिवेशन, और क्षैतिज तल जिसको एजिम्थ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त करने वाला यंत्र कौन सा है, थियोडोलाइट। कौन सा हो जाएगा, थियोडोलाइट। तो दोस्तों खत्म हुआ ये पूरा 2 चैप्टर। इसको देखने से कुछ आपको फ़ायदा मिलता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।